आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और वो एकदम फर्जीवाल वाली पार्टी बन के रह गई है। सिसोदिया एक जैसे नालायक स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकाल देते ऐसे उसको हटमड़गंज से बाहर निकाल दिया है। वहाँ की जनता ने उसको बाहर निकाल दिया है कि तू वहाँ पे कुछ नहीं करा, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं। वो ये सोच के यहाँ है कि यहाँ की उसके लिए सेफ सीट है। ये जनता बता देगी कि सेफ सीट उसकी ये भी नहीं है, यहाँ भी वो हारेगा ही हारेगा। ये काम सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। मोदी सरकार के हाथ में इस देश का भविष्य, अगर हम विकास चाहते हैं तो सिर्फ मोदी सरकार और कुछ नहीं। उसने हर धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। मध्यम वर्ग जो है बहुत खुश है और इसका सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव की वजह से तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा सारे वर्गों के लिए सोचते हैं, तो उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए सोचा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। चुनाव अपने अंतिम चरण में चल रहा है और इसी बीच कल आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 8 विधायकों ने न ही केवल विधानसभा से बल्कि पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। हाँ जी बिल्कुल। और वो समझ चुके हैं कि अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और वो एकदम फर्जीवाल वाली पार्टी बन के रह गई है। बीजेपी के हाथों में देश का और जंगपुरे का भविष्य सुरक्षित है। मारवा जी खाली डबल इंजन की सरकार नहीं, जंगपुरा के विकास में 4 इंजनों की सरकार बनेगी। हमारे निगम पार्षद भाजपा से हैं, विधायक बनेंगे और मिनिस्टर बनेंगे तरविंदर मारवा जी। हमारे क्षेत्र के MP हर्ष मल्होत्रा जी भाजपा से और सबसे सर्वप्रिय नेता मोदी जी भाजपा से है। लेकिन मनीष सिसोदिया है। सिसोदिया एक जैसे नालायक स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकाल देते ऐसे उसको हटमड़गंज से बाहर निकाल दिया है। वहाँ की जनता ने उसको बाहर निकाल दिया है कि तू वहाँ पे कुछ नहीं करा, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं। वो ये सोच के यहाँ है कि यहाँ की उसके लिए सेफ सीट है। ये जनता बता देगी कि सेफ सीट उसकी ये भी नहीं है, यहाँ भी वो हारेगा ही हारेगा। इसके अलावा अभी बड़ा फैसला लिया गया है और इस बार का बजट मिडिल क्लास का बजट बताया जा रहा है। 12 लाख रुपए तक की जो है इनकम पर कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। ये काम सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। मोदी सरकार के हाथ में इस देश का भविष्य, अगर हम विकास चाहते हैं तो सिर्फ मोदी सरकार और कुछ नहीं। उसने हर धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद करीमुल्ला है मौलाना। मोहम्मद करीमुल्ला जी, बीजेपी की रैली निकल रही है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ जनता तो चाहती है कि देश के बदलाव चाहती है, अपना स्टेट का बदलाव चाहती है, तरक्की चाहती है, तो इसलिए हम भी इसके अंदर काम कर रहे हैं। और मोदी सरकार जब डबल इंजन सरकार बनेगी ना, यहाँ बहुत सारी तरक्कियाँ आएंगी। क्या लग रहा है? सामने मनीष सिसोदिया है, सामने मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ बिल्कुल जीत जो है मारवा का जीत होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी। और बहुत कोशिश है, लोग जनता में बदलाव चाहती है, जनता जो है ना बदलाव चाहती है। इस साल के इनको 10 साल इन्होंने दिया था, इन्होंने कुछ करने नहीं पाया हटाने की सिवा। तो आप जो है ना जनता इसके तब्दीली चाहती है, आप देख रहे हैं इससे उसी का नतीजा है। कल ही आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी है। आज इसलिए कभी को मालूम हो चुका है कि हमारा चलने वाला नहीं है, तो इससे पहले ही लोग अपना इस्तीफा देके निकल रहे हैं। टीम की जीत पक्की लग रही है आपको? हाँ बिल्कुल जीत पक्की लग रही है, जीत जरूर होकर ही रहेंगे, ये सब चुनाव अपने अंतिम दौर में है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने ना ही केवल इस्तीफा दिया विधानसभा से बल्कि पार्टी भी जोड़ दी है। कल क्या कहेंगे, चुनाव के अंतिम समय इस तरीके से उनका पार्टी छोड़ना केजरीवाल के लिए कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनका भविष्य नजर नहीं आ रहा है कहीं भी। भविष्य भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है और मोदी जी जो हमारे काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूरी जनता, पूरे देश की जनता उनके साथ है, पूरे दिल्ली की जनता उनके साथ है और सभी विधायक अपना पाला बदल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे थे महिलाओं का साथ हमारे साथ है, महिलाएं हम पर भरोसा कर रही है, लेकिन उनके 8 विधायक ही एकदम से पार्टी छोड़ देते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मोदी जी जितना साथ मोदी जी ने दिया है उतना महिलाओं के लिए दिया, उतना किसी ने भी नहीं दिया है। महिलाएं पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। मिडिल क्लास जो है उसकी बड़ी देर से मांग थी कि जो यहाँ पर टैक्स जो है वो उसका स्लैब बढ़ाया जाए। 7 लाख रुपए से सीधे 12 लाख कर दिया गया, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या कहेंगे? इससे बहुत
मध्यम वर्ग जो है बहुत खुश है और इसका सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है। चुनाव की वजह से तो नहीं ऐसी है। कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा सारे वर्गों के लिए सोचते हैं, तो उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए सोचा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। आप क्या कहेंगे? 12 लाख तक के लिए टैक्स की अब छूट कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा मीडियम फैमिलीज को, और क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि लोग ये कहते हैं कि हमारा हर बार टैक्स बढ़ जाता है। बजट जब भी आता है टैक्स का स्लैब जो है वो चेंज हो जाता है, तो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार कुछ अच्छा हो, और वो सच में मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो इस बार पूरी 100% ये है कि बीजेपी आएगी आएगी। केजरीवाल से तो दिल्ली को मुक्ति चाहिए। मैं इस बार पूरे दिल्ली में कमल खिलने वाला है और पूरे बीजेपी की सरकार बनने वाली है सर। हाँ, पूरे बदलाव जरूरी है और जरूरी है। धन्यवाद। नाम है आपका? अमरपाल सिंह, कहाँ से आए अमरपाल जी? रोहिणी से, रोहिणी कहाँ से? सेक्टर 18। सर, रोहिणी से बहुत लोग आए हैं आज। हाँ जी, हमारे पूरी हाँ जी, ऐसा इसलिए आए हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विजेंद्र जी ने 2 साल से लगातार थे, बहुत अच्छा रोहिणी में काम किया है। कोई शिकायत नहीं है उनसे, जो इतना बढ़िया काम करते हैं, जबकि इन्होंने बजट नहीं दिया, उसके बाद भी अपने बजट से जो है दुनिया उसके जल बोर्ड के काम कराए। जल बोर्ड को लाइन डालनी चाहिए पानी की। विजेंद्र जी ने हमारे 2-3 पॉकेटों में अपने पैसे देके पानी की लाइन डलवाई है। जो विजेंद्र जी लगातार जीतते भी तो आए हैं उससे। हाँ, इसलिए काम कर रहे हैं। जो काम बोलता है उनका काम नाम नहीं, काम बोलता है उनका नाम नहीं, काम बोलता है। पहले भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, अब जब रामवीर सिंह बिदुड़ी संसद में चले गए तो फिर से इनको एलओपी बनाया गया। इसीलिए तो अवार्ड होता है उनको हाँ। कि कुछ कहीं ना कुछ उनमें काबिलियत है, काम करते हैं, दुर्लभ पब्लिक उनके पीछे है, तो ही तो है ना। तो ये इस पर क्या कहेंगे आप? केजरीवाल ने अब तो पत्र लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि जो यमुना यहाँ पर पॉइजनस है, जो जहरीली है, इसकी केवल और केवल इसकी वजह नायब सिंह सैनी है, हरियाणा के सीएम। ये झूठ बोल रहा है। हम तो जो है 30-35 साल नौकरी कर ली। यमुना में पानी अमोनिया पहले से ही आती है। हाँ। आज नहीं आई, पहले से आती है। ये झूठ बोल रहा है, उसका जहर बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, पब्लिक को इलेक्शन के चक्कर में गुमराह कर रहा है। सर, लेकिन ये सवाल नहीं उठेगा अगर वो हरियाणा के सीएम को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं कि उनकी गलती है, तो खुद की इनकी कोई गलती नहीं है? मतलब खुद को इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं एकदम पाक साफ हूँ। आप एक बात मानिए ना कि जो सिर्फ 16 किलोमीटर का तो पैच है, 20 किलोमीटर, हाँ 16 पॉइंट कुछ का ही पैच है, तो क्या उतने पॉइंट में अगर आएगी तो क्या सारा सब कुछ वही होगा? हाँ। वो साफ तो होना चाहिए। वो कहता कि मुझे साफ कर दो, मैं साफ करूंगा, 5 साल दे दो, और फिर 5 साल मांग रहा है, फिर 5 साल मांग रहा है। कब तक? तो कह रहे हैं एक बार और जिता दो। कब तक? क्यों दे? हाँ। क्यों दे? जनता पागल है क्या? हाँ। नहीं जिताएंगे एक बार और किसको? केजरीवाल को? जी हम तो नहीं जिताएंगे। आप जिताएंगे एक बार और केजरीवाल को? सर आप इसने क्या बुरा काम किया? क्या बुरा काम किया? किसने? जैसे और पार्टियां करती हैं वैसे वो कर रहा है। सब पार्टियां जैसी हैं। हाँ। मेरा मानना तो ये है, हाँ। सिर्फ वोट लेने के लिए तू मैं करती है, बाकी जीतने के बाद कोई किसी का नहीं है। अच्छा, जैसे वो अब ये डाल दे रहे हैं हरियाणा के सीएम पर कि यमुना जो जहरीली है केवल हरियाणा के सीएम जिम्मेदार हैं। हम तो 50 साल से देख रहे हैं जमुना का यही हाल है। हर साल झाग भी आती है, हर साल यही आता है, और साल लोग ऐसे ही पानी पीते हैं और ऐसे ही सब कुछ चला रहा है। क्या खुद की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? किनकी? केजरीवाल की जिम्मेदारी है, मगर एक आदमी पहाड़ नहीं धो सकता। हाँ। सब तो मिलके। इन्होंने केवल फिर हरियाणा के सीएम पर क्यों डाल दिया सब कुछ? अब ये उनसे पूछिए। हाँ। उसके बस की कुछ रहा नहीं हाँ? है, उसके बस की कुछ नहीं रहा। अपना आरोप थोप रहा है। हाँ। आज से पहले जमुना जी से पानी नहीं आता हरियाणा से, हाँ। पंजाब के थ्रू हरियाणा में आता है, हरियाणा से दिल्ली में आता है। हाँ। तो उसकी सरकार आगे से गंदा पानी नहीं भेज रही। हाँ। उसकी तो पंजाब में सरकार बैठी है, वो भी तो गंदा पानी भेज रही है, जो आ रहा है हरियाणा वाला दे रहा है। नहीं, वो पंजाब पे तो पहले आरोप लगते थे ना, जब तक सरकार नहीं थी, कि पराली वहां जल रही है इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। अब कह रहे हैं कि यूपी और एमपी में पराली जल रही है। बहुत मीठी गोली है। हाँ। जनता को समझना चाहिए, यह जनता भला नहीं करता, खुद अपना भला करता, अपने विधायकों का, अपने मंत्रियों का भला करता, पब्लिक का कोई भला नहीं करता। कह रहे हैं 5 साल और दे दो। किस लिए देते हैं? पब्लिक को फिर बनाने के लिए, घुमाने के लिए पब्लिक को। अभी मैं वो लंदन वाली रोड्स नहीं बना पाया। लंदन में घूमता रहे, हाँ। कूड़े के ढेर खड़े वहाँ। हाँ। क्या है यहाँ? दिल्ली में बरसात होती है, पूरा जल सैलाब हो जाता है। आप कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर। उत्तम नगर से आए हैं आप? ठीक है। अच्छा, तो उत्तम नगर में कैसा है अभी? वहाँ सीवर और ये सब मैं गया था बीच में देखो, करने। बहुत बढ़िया है। हाँ? सर हमारे मटियाला में जाके देख सकते हो भी। कहाँ पे? मटियाला में मैं आया था मटियाला में, इतनी मैं गंदगी उस गली में आया हूँ सर, बहुत गंदगी जहाँ पे पाँव नहीं रख सकते। हाँ जी, बहुत गंदगी है वहाँ पे। दिल्ली के अंदर और बोला उन्होंने कि
बिजली भी फ्री कर देंगे, पानी भी सही आएगा, कुछ भी नहीं आ पा रहा। केजरीवाल को मैं भी गया हूँ जिन घरों में पूरा सीवर का पानी आ चुका है। नहीं, हाँ वही तो सर हम बोल रहे हैं, वहाँ इतनी गंदगी हमें निकलने को भी परेशान है सर। दिल्ली के अंदर लोग बाग पानी 5 साल और दे दो। नहीं देंगे सर, हम नहीं दे पाएंगे। बेहतर रहने वाला यूपी से। मेरे बेटे ने गंदे पानी की वजह से अभी क्रम जो आया इंजीनियर फिल्टर चेंज करके गया पूरे। हाँ 2200 रुपये खर्चा भी आया फिलहाल। अच्छा गंदा पानी टोटल। हाँ अभी चल के देख लो, टूटी मोटर चलाएंगे गंदा पानी आएगा टोटल। हाँ क्या करेंगे? गरीब आदमी क्या करेगा? हाँ पानी खरीद के पी रहा है। हाँ क्यों है? इसको करना नहीं है फ्री तो दे रखा है पानी। फ्री। अरे फ्री तो हम बोरिंग करके ले लेंगे। पानी नहीं, वो नाली दे रहे हैं हमारे को, नाली पी रहे हैं दिल्ली वाले।